दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक बड़ी कमाल की वीडियो बनाई थी, बीए के एग्जाम्स में कॉपी कैसे लिखें। उस वीडियो का आपका बहुत प्यार मिला। ऐसा समझ लो कि ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें मैं और स्ट्रेटजीज की बात करूंगा जिससे आप बीए में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। आपने देखा होगा चैनल पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले हम लोग एग्जाम्स की वीडियोस देखते हैं और एग्जाम में टॉप करते हैं। आखिर वो लोग ऐसा कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बड़ी कमाल की वीडियो होने वाली है, चलिए शुरू करते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम के 1 घंटा पहले वीडियोस देखकर जाते हैं और अपने एग्जाम्स के अंदर 70%, 80%, 60% चुटकियों में ऐसे मार्क्स मिल जाते हैं उनको सिर्फ वीडियोस देखकर। आखिर कैसे? मैंने कुछ कमेंट्स उठाए। कोई बिलीव नहीं करेगा कि मैं ये वीडियो एग्जाम के 1 घंटा पहले देख रही हूं। आज पेपर है, वॉचिंग 1 आवर बिफोर एग्जाम। टुडे इज माई एग्जाम एट 2 एंड सी आई एम हियर। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आपको चैनल पर मिल जाएंगे। आखिर ये ऐसा करते क्या हैं जो 1 घंटे पहले पढ़कर एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स पा लेते हैं? आखिर ये कॉपी कैसे लिखते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो एग्जाम्स में आपको 36 पेजेस की यानी 36 पेजेस की कॉपी मिलती है, जिसमें आपको ध्यान रखना है अगर आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको मिनिमम 30 पेजेस तो भरने ही भरने हैं। मान लीजिए आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो और 10 क्वेश्चंस आपके सामने पेपर में, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने ही करने हैं। कंपलसरी है आपको 5 अटेम्प्ट करना, ठीक है? तो अब क्या करोगे आप? सबसे पहले वो क्वेश्चन उठाओगे जो आपको सबसे अच्छा आता है। 5 में से सबसे अच्छा क्वेश्चन जो आपको आता है वो सबसे पहले लिखना शुरू करना है। 5 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है? 5 में से एक क्वेश्चन का एवरेज निकालना है 7 पेज। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 7 पेजेस भरने ही पड़ेंगे। आगे और पीछे के पेजेस मिलाकर 7 पेजेस भरने होंगे। आगे का 1, पीछे का 2, फिर आगे का 3, फिर पीछे का 4, इस तरीके से 5 क्वेश्चंस को 7 पेजेस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 30 पेजेस हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 7 पेजेस के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्पेशली। सबसे पहली चीज तो ये कि आप जब कॉपी लिखना शुरू करोगे तो सबसे पहले वो क्वेश्चन उठाओगे जो आपको सबसे अच्छा आता है। अब दोस्तों, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आपको ये एडवांटेज है कि ये क्वेश्चन अगर आप बहुत अच्छा लिखते हो तो आगे की कॉपी सुधर जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि एग्जामिनर कभी भी आपके नंबर लिटरेचर में ज्यादा से ज्यादा काट नहीं सकता। ये साइंस नहीं है जिसमें फैक्ट्स चलते हों, अदर सब्जेक्ट्स नहीं है जिसमें फैक्ट्स चलते हों। तो अगर आपको किसी राइटर के बारे में पूछा है तो सबसे पहले आप शुरुआत करोगे राइटर के इंट्रोडक्शन से। इसमें आप लिखोगे स्पेशली कि उस राइटर का जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई, उसके नोटेबल वर्क्स लिखना इंपॉर्टेंट है। इससे ये लगता है कॉपी चेक करने वाले को कि आप इस राइटर के बारे में काफी कुछ जानते हो। इसको क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं, खासकर कि अगर नोबेल प्राइज विनर हो तो वो जरूर मेंशन करें। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर है, उनके बारे में आप लिखोगे कि इनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था। कम से कम आधा पेज आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। फिर इसके बाद में आधा पेज आपको जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है उस चीज का इंट्रोडक्शन लिखना है। मान लो विलियम गोल्डिंग की नोवेल में रैल्फ का कैरेक्टर, तो फिर आपको रैल्फ के कैरेक्टर को बताने से पहले विलियम गोल्डिंग की नोवेल को बताना पड़ेगा, उसका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। और अब सवाल यह आता है कि रैल्फ के कैरेक्टर के बारे में पूछा गया है लेकिन आपको रैल्फ का कैरेक्टर स्केच पता नहीं है, तो आपको झूठ नहीं लिखना, बल्कि अगर आपको कहानी पता है, नोवेल की कहानी पता है, तो कहानी लिखना शुरू कर दो। कि लिटरेचर के ज्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं कि कहानी लिखना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों सच बताऊं तो इससे नंबर कटते नहीं है कभी भी, क्योंकि सामने वाला मजबूर हो जाता है आपको नंबर देने के लिए। आपको बस ये याद रखना है कि बीए की कॉपी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं चलती, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पूरी शिद्दत से उसकी स्टोरी लिखकर आनी है। कम से कम आपका टीचर ये देखेगा कि इसको क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें तो पता है, कम से कम इसने नोवेल पढ़ी तो है, कम से कम जो इसको स्टोरी पता है। और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप पर्टिकुलरली उसी क्वेश्चन के बारे में सही सही लिखो, टू द पॉइंट जाकर। इससे आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। देखो, अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो लिटरेचर में ज्यादा नंबर नहीं काट सकता वो। आपने अगर कुछ लिखा है तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे। 2 पेजेस आपको ऐसे तैयार करना है। अब बचे 2 पेजेस में आपको लैंग्वेज के बारे में लिखना है, नोवेल की लैंग्वेज के बारे में, नोवेल की थीम के बारे में, मेन आइडिया के बारे में, और लास्ट में लिखना है कंक्लूजन। मतलब पहले क्वेश्चन को ऐसे तैयार करना है, यानी कॉपी की शुरुआत ऐसे रखनी है कि सामने वाले पे इंप्रेशन आपका अच्छा पड़े। फिर आगे वो कॉपी चेक करेगा तो हैंडराइटिंग के बेस पर करेगा कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए।
ये सब चीजें तभी वर्क करती है जब आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो। मैंने आपको दोनों तरीके बताए। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप ऐसे लिखो, अगर नहीं आता है तो ऐसे लिखो। अब कई सारे बच्चों को ये ऑब्जेक्शन होगा कि अगर हम स्टोरी लिखना शुरू कर देंगे तो हमारे नंबर कट जाएंगे। भाई सवाल उसने कुछ और पूछा है और आप जवाब स्टोरी में दे रहे हो तो नंबर कट जाएंगे। लेकिन दोस्तों लिटरेचर में ऐसा नहीं होता। अगर कोई और सब्जेक्ट होता तो मैं जरूर कह सकता था कि हाँ आपके नंबर कट जाएंगे, लेकिन लिटरेचर में ऐसा नहीं होता। लिटरेचर में अगर आपने क्वेश्चन के आसपास से भी कुछ लिखा है ना तो कोई आपके नंबर नहीं काट सकता, कॉपी चेक करने वाला आपके नंबर नहीं काट सकता। तो समझे आप, यही रीजन है कि एक दिन पहले यूट्यूब से वीडियोस देखने वाले भी अच्छे नंबर ले आते हैं। कैसे? क्योंकि लिटरेचर के अंदर नंबर नहीं काटे जा सकते। अब एक चीज और सुनो, आपको एक चीज डेवलप करनी पड़ेगी, वो है कर्सिव राइटिंग। कर्सिव राइटिंग एक वेपन की तरह यूज हो सकती है। कर्सिव राइटिंग जो दिखने में भी अच्छी लगती है और इससे आपके नंबर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखना है, कर्सिव राइटिंग डेवलप करनी है, एक क्वेश्चन में कितने पेजेस तैयार करना है, क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है और ओवरऑल कॉपी कैसे तैयार करनी है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।